हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। तो 24 के फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू हमने आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन के माध्यम से दिया था। दोस्तों, अब जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसमें एक्स एंड वाई ग्रुप बोथ का पेपर हुआ है, तो हम उसका भी रिव्यू लेके आए हैं। तो अभी तक जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। चलते हैं, देखते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको ये याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सबसे पहले था आवेग, आवेग का मात्रक आया था या बीमा आई थी, ये दोस्तों कंफर्म नहीं है, पर एक दोस्त ने बताया कि आवेग से क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो आपको आवेग याद रखना कि आवेग क्या होता है। आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है और आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। और जो आवेग की बीमा होती है वो MLT-1 होती है, आपको ये याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो कैपलर थर्ड लॉ से आया था। कैपलर के थर्ड लॉ से जो क्वेश्चन आया था वो इस प्रकार था कि आर बराबर 4 दिया था और उसका टी यानी टाइम पीरियड ज्ञात करना था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो 1/8 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। कैपलर थर्ड लॉ को आपको पढ़ के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था स्प्रिंग पेंडुलम से। स्प्रिंग पेंडुलम को चांद पर ले जाने की उसकी आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों आपको हमने अपनी प्रैक्टिस सीरीज के दौरान इस तरह के तमाम क्वेश्चन रिवाइज कराया था। तो आपको ये याद रखना था कि स्प्रिंग पेंडुलम को जो चांद पर ले जाया जाता है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपको ये याद रखना है कि स्प्रिंग पेंडुलम को चांद पर ले जाने पर उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आया था वो वर्क डन से आया था, यानी W बराबर FS से एक न्यूमेरिकल दिया गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में इस बार कम से कम 8 से 10 न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, तो आपको न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस करना है। जिन भी दोस्तों को एग्जाम 25, 26, 27 को है, 28, 29, 30, 31 तक है, वो न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस करें और सूत्र को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। दोस्तों एक क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र से पूछा गया था कि B बराबर म्यू इंटू आई अपान आर से एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, तो आपको ये इस तरह के क्वेश्चनों को याद करना है और उनका रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था आवर्तकाल से T बराबर 2πL अपान जी होता। T का यदि लंबाई को आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, सेम यही क्वेश्चन था। दोस्तों यदि लंबाई को आधा कर दिया जाए तो उसका जो आवर्तकाल हो जाएगा वो हो जाएगा T अपान अंडर रूट 2। तो आपको ये याद रखना था। चलिए अगला क्वेश्चन जो कार्नो इंजन से आया था। दोस्तों कार्नो इंजन का जो क्वेश्चन आया था वो आपके हर शिफ्ट में जरूर से जरूर आता है। तो आपको कार्नो इंजन की दक्षता तो याद रखनी है कि N बराबर 1/T2/T1 इंटू 100। यदि प्रतिशत में दिया है तो 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, नहीं तो N बराबर 1-T2/T1 ही सही है। आपको ये याद रखना है। कार्नो इंजन का सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो रहा है। अब तो दोस्तों मैथ की रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। मैथ का रिव्यू जो होता है, मैथ का काफ़ी मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है इस समय, और फिजिक्स का भी जो एग्ज़ाम हो रहा है काफ़ी मॉडरेट लेवल का हो रहा है, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन के बीच में थ्योरेटिकल क्वेश्चन और 10 ही क्वेश्चन के समथिंग आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मैथ का जो क्वेश्चन आया था वो ए दिया था, बी दिया था, उसका ए क्रॉस बी का मॉड पूछा गया था। और दोस्तों अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था x² + 4x + 2y - 7, तो पैरेललोग्राम का वर्टेक्स भी पूछे गए। तो वर्टेक्स के लिए आपको सिंपल dy/dx निकालना था और x का मान पुट कर देना था, y का मान आ जाना था। इसका ऑप्शन नंबर -2/11/2 सही हो जाएगा। दोस्तों जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया तो वो अगला क्वेश्चन समाकलन से था कि 1/x² + 2x + 5 का समाकलन क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका समाकलन जो होता है तो इसको हम बनाते हैं a² + b² की फॉर्म में, और ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x + 1/2। आपको ये पता होना चाहिए। दोस्तों एक डिग्री एंड आर्डर से क्वेश्चन आया था। आपको पता है कि हर शिफ्ट में डिग्री एंड आर्डर का एक क्वेश्चन जरूर आता है। आपको ये भी याद रखना है, डिग्री और आर्डर का आप रिविजन जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अब्यू से आया था कि एक 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी थी और उसका ए इनवर्स पूछा था। तो उसका ए इनवर्स क्या होता है दोस्तों, ए इनवर्स बराबर होता है ADJ यानी एडजॉइंट अपान मॉड ए। आपको ये याद रखना है। दोस्तों एक क्वेश्चन AP से पूछा गया था। AP से क्वेश्चन था कि 7 पदों का योग 10 है और अगले 7 पदों का योग 24 है, तो D का मान ज्ञात करो। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको आप इस तरह क्वेश्चन का रिवीजन करिएगा, जिनका भी एग्जाम अभी 2-3 दिन के बाद हैं। दोस्तों एक कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपको
पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से जो क्वेश्चन इस बार का पेपर ऐसा सेट किया गया है कि आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, आप कट ऑफ को लेकर चिंता बिल्कुल ना करिएगा। दोस्तों एक मानक विचलन से क्वेश्चन आया था, टिट्टो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि 7, 9, 11, 13, 15 का मानक विचलन क्या होगा। तो दोस्तों मानक विचलन जो होता है समांतर माध्य में संख्या घटाकर उसका समेशन अपान इनका स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया जाता है, वही मानक विचलन होता है। मानक विचलन निकालने के पहले सबसे पहले हम उसका क्या निकालते हैं, उसका समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य निकालने के पहले प्रत्येक संख्या को समांतर माध्य से घटाते हैं। यानी सबसे पहले 11 को 7 से घटाएंगे तो 11 को 7 से घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16, 9 को 11 से 9 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग 4, 11 में 11 0, 13 में 1 आएगा, 2 आएगा, 2 का वर्ग 4, 11 में 15 घटाएंगे 4 आएगा, 4 का वर्ग 16। इनका अंडर रूट लेके पूरी संख्या से डिवाइड करेंगे तो इसका 2√2 ऑप्शन एकदम करेक्ट रहा होगा। आपको ये भी पढ़ना चाहिए था। दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, तो जिन भी दोस्तों ने अगर हमारे यूट्यूब चैनल के साथ रिवाइज किया है तो उनका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दोस्तों एक क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से आया था कि 4x/5 + 2/x⁴ का x⁻⁴ का गुणांक क्या होगा। तो दोस्तों इसका x⁴ का गुणांक जो होगा ये आपको हल करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों एक साइन इनवर्स ये आया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से कि साइन इनवर्स कोष्टक साइन इनवर्स 3π/4 है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा π/4। इस तरह क्वेश्चन का रिवीजन आप किसी भी बुक में देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपको अवश्य मिल जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन समाकलन से आता है कि √3 + log x अपान x का समाकलन जो होगा 2/3 3 + log x की पावर 3/2 + c होगा। आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था क्वेश्चन एक ये आया था कि fx बराबर log 1 + √x अपान 1 - √x का dy/dx पूछा गया था। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, टाइम टेकिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को आप पूरे क्वेश्चन की तरफ मत भागिए। अगर आप 25 में 20 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियंट है। दोस्तों एक रेखा से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी स्ट्रेट लाइन से कि ये रेखा के बराबर समांतर 2 और 3 से गुजरती है तो रेखा का समीकरण क्या होगा। दोस्तों आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, हिट एंड ट्रायल मेथड से, नहीं तो आपको इसके सीधा लेमडा का मान निकालकर इसके बराबर रख देना था। आपको ये भी पता होना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था तो पूछा गया था कि x बराबर आपको दिया था 40², y बराबर 280, अब तो dx/dt का 2 बार अवकलन दोस्तों पूछा गया था। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछने को मिल जाते हैं, तो आपको इस तरह क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा। दोस्तों काफ़ी अच्छी शिफ्ट रही ये वाली और काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों फिजिक्स का जो वो था वो बहुत ही मॉडरेट लेवल का, यानी फिजिक्स में न्यूमेरिकल की संख्या काफ़ी बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों को जिन भी दोस्तों का एग्ज़ाम नेक्स्ट डे है यानी अगले दिन है, तो उन दोस्तों के बीच हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।